महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 6। नारायण नारायण। देवराज, इसके आगे की कथा मैं सुनाता हूं। देवर्षि नारद का अचानक आगमन देखकर देवराज इंद्र को आश्चर्य हुआ। देवर्षि आप? प्रणाम देवर्षि। उसके बाद सभी देवताओं ने भी देवर्षि नारद को प्रणाम किया। देवी पृथ्वी भी नतमस्तक होकर प्रणाम की। उसके बाद देवर्षि नारद बोले, हे देवेंद्र, यह सत्य है कि देवी पृथ्वी पाप के भार से दबी जा रही है और जो धराधाम के अनेकों पापियों के पाप कर्मों का परिणाम है। इंद्रदेव ने कहा, देवर्षि, आप बातों को गोल गोल करके क्यों घुमा रहे हैं? आप जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कहें तो अति उत्तम होगा। नारायण नारायण। इतनी छोटी सी बात को आप नहीं समझ सके देवराज। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि देवी पृथ्वी का भार हरण करने की क्षमता आप में नहीं है। अभी आप प्रश्न करेंगे अर्थात, तो आपके अर्थात का उत्तर यह है कि हमें पिताश्री के पास चलना चाहिए। पिताश्री हमें देवी पृथ्वी के कष्टों के निवारण हेतु कोई ना कोई उपाय अवश्य बतलाएंगे। हाँ, सर्वप्रथम पिताश्री ब्रह्मदेव के सम्मुख देवी पृथ्वी अकेले जाएंगी। शेष मैं और सभी देवतागण बाद में उपस्थित होंगे। तब देवराज इंद्र ने कहा, आप फिर से बातों को गोल गोल घुमाने लगे हैं ऋषिराज। जब हम सभी देवता देवी पृथ्वी के साथ ही पितामह ब्रह्मा जी के पास चल रहे हैं, तो फिर हम देवताओं का बाद में उनके सम्मुख उपस्थित होना कुछ असमंजस में डाल रहा है देवर्षि। आपकी बातें सदैव दो अर्थों वाली होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पहले की भांति आप फिर किसी चक्कर में हम सभी देवताओं को उलझाना चाहते हैं? नारायण नारायण। आप भी कैसी बातें करने लगे शचीपति इंद्र? भला मैं क्यों आप सभी को किसी चक्कर में उलझाने लगा? तब देवराज इंद्र ने कहा, संशय देवर्षि, संशय। क्योंकि आपकी लीला को मैं आज तक नहीं समझ पाया, इसलिए मन में संशय उत्पन्न हो रहा है। और इंद्रदेव की बात सुनकर देवर्षि नारद ने नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए, यदि ऐसी बात है तो मैं चला अपने रास्ते। तत्काल देवराज इंद्र अपने सिंहासन से उठकर बोले। देवराज इंद्र के मुख से ठहरिए देवर्षि शब्द सुनकर मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद रुक गए और बोले, मैं जानता था देवेंद्र कि आप मुझे यूं ही नहीं जाने देंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें कौन सा रहस्य छुपा हुआ है, यह जानने की उत्सुकता आपके मन में अवश्य जाग चुकी होगी। तब देवराज इंद्र ने कहा, हाँ ऋषिराज, जाग चुकी है और इस बात को आप स्वयं भी जानते हैं, क्योंकि उत्सुकता जगाकर ही आप आनंदित होते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए इंद्रदेव चुप हो जाते हैं। सभा में उपस्थित सभी देवताओं की ओर देखते हैं और ये जानने के लिए कि देवताओं की क्या इच्छा है। सभी देवताओं ने हाँ में सिर हिलाया। सभी की इच्छा जानकर देवेंद्र ने कहा, मुझे आपकी शर्तें स्वीकार है ऋषिराज। कहिए, क्या शर्तें हैं आपकी? नारद जी मुस्कुरा दिए और बोले, देवेंद्र, मैं किसी प्रकार की शर्त रखकर आप सभी देवताओं को बाध्य नहीं कर रहा हूं, बल्कि ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है हमारी उपस्थिति में देवी पृथ्वी पिताश्री ब्रह्मा जी से संपूर्ण वार्ता स्पष्ट ना कर सके। जब यह देवी पिताश्री से संपूर्ण वार्ता कर ले और पिताश्री आप सब देवताओं का स्मरण करके कोई वार्ता आरंभ करे, उस समय हम सभी उपस्थित हो जाएंगे। अपनी बात समाप्त करके देवर्षि नारद ने सभी देवताओं की ओर देखकर कहा, उपस्थित देवगण, आप सब क्या कहते हैं?
सभी देवताओं ने अपनी सहमति प्रकट की। नारद जी की बात से सहमत होकर देवराज इंद्र ने कहा, हम भी आपसे सहमत हैं। तब नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद ने कहा, ये हुई ना बात, तो फिर देर किस बात की है, हमें शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। उसके बाद गाय रूपी पृथ्वी अर्थात मुझे आगे करके देवर्षि नारद और इंद्र सहित सभी देवता चल पड़े और अनेकों लोक को पार करते हुए आपके ब्रह्मलोक आ पहुंचे। ब्रह्मलोक में देवर्षि नारद से वार्ता करने के उपरांत देवी पृथ्वी की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी ने क्या निर्णय लिया, देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की। सीरीज को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 1000 से भी अधिक एपिसोड्स